एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण निबंध पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या और समाधान। बच्चों, ये निबंध एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला निबंध है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इसमें बताऊँगी आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। अब आपको एक हेडिंग डालनी है, रूपरेखा, जिसमें आपको पहला हेडिंग लिखना है प्रस्तावना, दूसरा लिखना है प्रदूषण के प्रकार, तीसरा हेडिंग में लिखना है प्रदूषण की समस्या, चौथे हेडिंग में लिखना है प्रदूषण को रोकने के उपाय और लास्ट में आपको पांचवा हेडिंग डालना है उपसंहार। अब इसका जो प्रस्तावना हेडिंग है उसमें हमें क्या लिखना है, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। जब प्रकृति के वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व मिल जाते हैं मिल जाते हैं तो इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ये मनुष्य, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सभी के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चों, प्रस्तावना के बाद हमें हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार, जिसमें हमें लिखना है मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण। अब हमें वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है थोड़ा सा। जब फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं हवा में मिल जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे हमें सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। बच्चों, जब फैक्ट्रियों से जहरीला धुआं निकलता है तो इससे क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों की जो है बीमारियाँ होती हैं। अब हमें हेडिंग डालना है जल प्रदूषण। इसमें हमें लिखना है नदियों और तालाबों में घरों की गंदगी और कारखानों का रासायनिक पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के बाद बच्चों हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, गाड़ियों के हॉर्न, लाउड स्पीकर और मशीनों के तेज शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं बच्चों। इसके बाद हमें लिखना है मृदा प्रदूषण। इसमें लिखना है मिट्टी में प्लास्टिक फेंकने और खेतों में बहुत ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल से मिट्टी ख़राब हो जाती है। रसायनों मतलब केमिकल्स का यूज़ करने से मिट्टी ख़राब हो जाती है। इससे भूमि की शक्ति जो उपजाऊ शक्ति होती है भूमि की, वो कम हो जाती है। अब बच्चों हमें हेडिंग डालना है प्रदूषण के कारण। इसमें लिखना है प्रदूषण के बढ़ने से कई कारण हैं, मतलब प्रदूषण के जो बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं बच्चों। जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और कारखानों से निकलने वाला गंदा धुआं और पानी मुख्य कारण हैं। साथ ही सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या और प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस समस्या को बढ़ा रहा है बच्चों। अब क्या लिखना है, हमें प्रदूषण को रोकने के उपाय, जिसमें हमें लिखना है इसे रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करके कपड़े के थैलों का उपयोग करना चाहिए। कूड़े कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए और क्या करना है, जो नदियों को साफ रखना चाहिए। सरकार के साथ साथ हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अब बच्चों लास्ट हमें क्या लिखना है, उपसंहार। इसमें हमें लिखना है बच्चों, जब हम उपसंहार लिखते हैं तो हमें एंड करना होता है निबंध को। तो इसमें हमें क्या लिखना है, यदि हमें धरती पर जीवन को बचाना है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है जिसे केवल जागरूकता से ही ख़त्म किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था आज का निबंध। बस इतना ही लिखना है आपको। इसमें आपको इस तरीके से लिखने पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत सरल शब्दों में मैंने इसको लिखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।